हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमरीश सोनी आ गया हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। हम अकाउंट्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एनपीओ के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 महाराष्ट्र बोर्ड SYGC कॉमर्स अकाउंट एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79। सबसे पहले हम सम को समझ लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पर बोल रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से एडजस्टमेंट भी दी हुई है। यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दिस इज व्हाट करंट ईयर ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सतारा की है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा दिया हुआ है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात हो गई। यहाँ पर देखिए रिसीप्ट का मतलब जितना भी कमाई होगा, जितना भी आपके पास कमाई का पैसा आ रहा है, जितना भी आय हो रही है, जितना भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास, आवक हो रही है, तो सारा का सारा रिसीप्ट होगा। कैश इन हैंड, ये देखिए बैलेंस शीट के आइटम है। बैलेंस शीट के आइटम को आप इग्नोर कर देंगे, बैलेंस शीट के आइटम को इग्नोर कर देंगे आप। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा 2018 से 19। अभी करंट ईयर मेरा क्या है 19 से 20। देखिए 2020 तो 19 से 20। दिस इज व्हाट माय करंट ईयर, अब आगे देखेंगे आप। दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर, दिस इज व्हाट नेक्स्ट ईयर, दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर, इसको बोलेंगे पिछला साल, ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये डोनेशन का पैसा है 25,000 रुपए, एंट्रेंस फीस, ये सारा का सारा रिसिप्ट है, इनकम में आ जाएगा, सारा का सारा इनकम में आ जाएगा, सारा का सारा। डिपॉजिट देखिए, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट टू पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक से भी कुछ पैसा है, दैट इज ये भी इनकम में आ जाएगा। सारी की सारी चीजें कहाँ पर आ जाएंगी, इनकम में आ जाएगा। अब ये देखिए पेमेंट का मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो इसकी सारी चीजें एक्सपेंडिचर में जाएंगे। बाय रेंट पिछले साल का, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये है। और दिस इज व्हाट करंट ईयर 2019 से 20 का, दिस इज व्हाट करंट ईयर। फिक्स डिपॉजिट के दिया 47,000, ये आपका एसेट का आइटम है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस का खर्चा एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, पिकनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में, सैलरी भी आप दे रहे हैं तो सैलरी भी आपका एक्सपेंडिचर हो गया इन शॉर्ट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका एक्सपेंसेस हो गया। एडवर्टाइजमेंट 2018 से 19 मतलब प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 7,000 रुपए प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट के आइटम है। अब इन सारी चीजों को आपने समझ लिया है। आपको मैंने बता दिया कि जैसे कि आपका सारा का सारा जो रिसीप्ट का आइटम रहेगा वो सारा का सारा आपका इनकम में जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को छोड़ के, बैलेंस शीट की चीजों को छोड़कर। और जो भी आपके पेमेंट के कॉलम की चीजें होंगी वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर में आएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा है, हम लोग अब इसके सोल्यूशन के पास सोल्यूशन पर पहुंचते, सोल्यूशन कैसा है देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग ने ये समझ लिया था, अब हम लोग इसके आगे समझेंगे सम को, हम लोग आगे सम की गहराई को समझेंगे कि सम को सॉल्व कैसे किया। तो देखिए हम लोग देखते हैं, इसके सोल्यूशन के पार्ट पर जाते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है कुछ चीजें। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस, एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई भी चीज हो एडवांस में, एक्स्ट्रा में दी हो, आउटस्टैंडिंग तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। रेंट है, एक्सपेंस है 7,000, तो एक्सपेंसेस 7,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एंट्री आएगी। एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना, इसको हम लोग माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। प्रीपेड इंश्योरेंस से पहले से दे दिया तो इसको माइनस करेंगे और एसेट में लिखेंगे। चलिए, ये सारी चीजें तो समझ में आ जाती है, तो उसके साथ साथ हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको एंट्री कर दिया। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से हमने सीधे सीधे एंट्री कर दिया, ठीक है।
एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर सारा का सारा खर्चा, जितनी भी बैलेंस शीट के आइटम हम लोगों ने, बैलेंस शीट के आइटम को हम लोगों ने किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किया। बैलेंस शीट के आइटम को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। रेंट था, रेंट इतना था, इस पर आउटस्टैंडिंग जो था उसको हम लोग ने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट हैज बीन एडेड, तो टोटल वैल्यू आ गया आपके 61,300। सन्ड्री एक्सपेंस आपका 8,000 जैसा था वैसे का वैसा। इंश्योरेंस का खर्चा 12,000, लेकिन उसमें से प्रीपेड था, प्रीपेड है तो लेस हो जाएगा, प्रीपेड लेस हो जाएगा, तो ये वैल्यू लेस हो गई। 12,000 में से 1,000 गया माइनस, तो आपको 11,000 बच गया टोटल ओवरऑल वैल्यू। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 जितना दिया था उतना। पिकनिक एक्सपेंसेस आपका 18,000, सैलरी 20,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000। अब ये यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद नीचे जो सरप्लस कैसे आया, ये सरप्लस मैं आपको बताऊंगा। सरप्लस के बारे में अभी मत सोचिए आप लोग, ठीक है। ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ तक के लिए आपको रेडी रहना है कि यहाँ तक आपको ऐड करना है। ये टोटल वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, कुछ सोचना नहीं है इसको, सिर्फ आपको पोस्ट करने आना चाहिए कि भैया एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो खर्चा इसमें सारी की सारी पेमेंट वाली चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इनकम, अब इनकम की बात करेंगे तो इनकम की बात अगर लगे याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे इनकम जो भी कमाई है, सब्सक्रिप्शन से पैसा है, आउटस्टैंडिंग जो भी सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का वो ऐड रहेगा। 20,000 रुपये इसमें ऐड हो गए, तो ये 1,20,000 आउटर कॉलम है। डोनेशन का पैसा आया है, इनकम। एंट्रेंस फीस में से कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है माइनस करना, तो माइनस बोला था 60%। 60% आप कैलकुलेट कर लेंगे, 15,000 का 60% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आएगा 15,000। ये आपका 15,000 है, 15,000, इसका आपको 60% कैलकुलेट करना है। तो 60% आपका 60 डिवाइड बाय 100, राइट। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो से कट गया, ये बचा 150 इंटू 60। 150 इंटू 60 करेंगे तो आपको आएगा ये 9,000। 9,000 की वैल्यू आ गई। इंटरेस्ट ऑन फिक्स 4,800 एज अपोज गिवन डिपॉजिट। ये आपने चारों की चारों वैल्यू का, आपको ये सारी की सारी जो वैल्यूज है आपको इसको टोटल करना है। यू विल बी टोटलाइजिंग दिस। टोटल करने के बाद आपको ये कीमत आ जाती है। यू विल बी गेटिंग 1,75,800। अब आप क्या करेंगे, इसकी जो ये सारी वैल्यू का आपने जब टोटल किया था, तो ये जो कम आ रहा है इससे कम आ रहा है 1,75,000। तो आपने क्या किया, इसको सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर रख दिया 1,75,800। और ये जो टोटल इसकी ऐड की हुई वैल्यू है, तो जो आपकी टोटल इसकी जो टोटल आपकी एडेड वैल्यू आएगी, ऐड की हुई वैल्यू जो आएगी, आप इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा सरप्लस। आ जाएगा सरप्लस which is profit, surplus which is profit 38,500, 38,500। तो इस तरीके से आपका सम नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका टेक्स्ट का क्लियर हो जाता है। अभी देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। आप हमारे इस तरीके से आगे के भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप अपने हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।